फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल। आज हम सीख रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 65। हम प्रॉफिटिक टीचिंग लेटर नंबर 65 सीख रहे हैं। आओ हम एक गायन लें। हमको मिला है जीवन यीशु तेरे कारण। सचमुच यीशु मसीह, जैसे कि क्रिसमस का हफ्ता है, तो यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। वो जब जन्मा तो हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए जन्मा, ताकि उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया। तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला मुझे। हर एक मुसीबत से तूने निकाला हमें। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला मुझे। हर एक मुसीबत से तूने निकाला हमें। तू यीशु है महान, हम हैं तेरी संतान। तू यीशु हमारा पिता। हमको मिला है ये जीवन यीशु के कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु के कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया। तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। हालेलुया। सचमुच हमको जीवन मिला है यीशु के कारण। आज यीशु मसीह के वजह से हम जीवित हैं और उसके क्रूस पर से जाने के वजह से हमें उद्धार मिला है और स्वर्ग का रास्ता मिला है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सिवाय होकर कोई भी भगवान के पास नहीं जा सकता। ऐसी चुनौती बहुत कम लोग देते हैं। चुनौती दी है उसने, चेतावनी भी दी है कि मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। इसलिए भविष्य सूचक पाठशाला में भी हर एक चीज जो है यीशु के बारे में है।
यीशु की गवाही जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। इसलिए जो भी हम वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब यीशु के बारे में है और यीशु से ही हम चलते फिरते और जीते हैं। हम चले भविष्यद्वक्ता और जो दर्शी के दफ्तर हैं उसके बारे में पढ़े। वचन में जो शीर्षक दिए गए हैं भविष्य सूचक व्यक्तियों के, एक भविष्यद्वक्ता वो है यानी नबी कहते हैं हिब्रानियों में, यानी बुलाया हुआ व्यक्ति। और ये बुलाया हुआ व्यक्ति अपने आप पे नियुक्त नहीं किया है, यानी दूसरों को क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन और दूसरों के निर्णय देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर से बुलाया हुआ व्यक्ति है एक भविष्यद्वक्ता कि जो प्रभु बोलता है वही लोगों में जाके बताए, सुधार के लिए, प्रोत्साहित करके करने के लिए और सांत्वना के लिए। अभी आते हैं दर्शी पर। दर्शी का हिब्रानियों मतलब है होजे या रोए, गए बार भी हमने पढ़ा था। यानी दर्शी यानी देखने वाला, ये दर्शन देखकर सामने वाले को बताता है प्रभु क्या बोल रहा है ना। वो खुद का कुछ नहीं देखता है, लेकिन जैसे प्रभु उसको बताता है उसको समझ बूझ कर वो सामने वाले को वचन के अनुसार बताता है। ये दर्शी कहा जाता है, भविष्यद्वक्ता और दर्शी। और वचन में दिए गए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। यहोवा के दास, भविष्यद्वक्ताओं को ये नाम दिया जाता है। फिर यहोवा के संदेश देने वाले, फिर चौकीदार एजेकियल में हम देखते हैं। अब ये भविष्य सूचक, जो भविष्य सूचक दफ्तर की जवाबदारी क्या है, प्रोफेटिक ऑफिस। अभी पुराने नियम की जो जवाबदारियां थी भविष्यद्वक्ताओं के, है ना, सिर्फ भविष्य के बारे में बताने के लिए नहीं थी, भविष्यवाणी बोलते हैं हम तो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए सामने वाले को, जो प्रभु ने उसको बताया उसको बताने के लिए। तो भविष्यद्वक्ता जरूरी नहीं है कि सिर्फ भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो वर्तमान के प्रभु अपने सामने वाले को जीवन का क्या मकसद बताना चाहता है वो बताएगा और वो समझाएगा कि आपको जीवन में किस लिए प्रभु ने बुलाया है। दूसरी जवाबदारी है उनको, भविष्यद्वक्ता को लोगों को याद दिलाना है कि परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा उनके साथ है। लेकिन ये उस पर निर्भर होता था जब हम विश्वास योग्य बन के रहेंगे, उसके वाचा को संभालते रहेंगे। और ये सिर्फ सिद्धांत के क्षेत्र में नहीं है, ये लोगों के विश्वास योग्यता पर है कि वो एक पवित्र जीवन जिए। और दूसरे शब्दों में कहा गया एक बचाने वाला विश्वास यानी पवित्रता का जीवन रहना चाहिए। अगर हम पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा तो हम पछताएंगे कि हमने व्यर्थ में हमारे जीवन संसारी चीज़ों में गंवाया है। संसारी चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन अगर जो हम प्रभु को समय नहीं देते और संसारी चीज़ों को समय देते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा एक घंटा मिनिमम प्रभु को देना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे स्वर्गीय चीज़ें क्या है ना। 5-10 मिनट से हाय हाय हेलो करके नहीं चलता प्रभु के साथ। नंबर 3 है एक भविष्यद्वक्ता इज़राइल को प्रोत्साहित करता था भविष्य के क्षेत्र में। नंबर 4 है एक भविष्यद्वक्ता घोषित करता था प्रभु के वचन और प्रभु का न्याय जो आने वाला है देश में या शहर में, और आज के दिन में और आगे के दिन में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए बहुत सारे भविष्यद्वक्ता संसार में प्रभु ने छोड़े हैं, क्योंकि अंत के दिनों में सभी लोग के ऊपर आत्मा उंडेला है प्रभु ने, और भी उंडेलने वाला है, जवानों पे, बूढ़ों पर, नौकरों पर, सब पर, ताकि सारे लोग सतर्क हो जाए कि संसार में क्या हो रहा है। और ऐसे ही सतर्क हो गए हैं जो हम देख रहे हैं। और प्रभु कहता है मैं हिलाने वाला हूँ, जो भी हिल सकता है सभी चीज़ों को हिलाने वाला हूँ। और आप इर्द गिर्द नज़र रखेंगे तो सभी चीज़ें हिल रही हैं संसार में। जहाँ पर बारिश नहीं है वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पर बर्फ़ नहीं है वहाँ बर्फ़ गिर रहा है। तो इसलिए चकित नहीं होना है, वचन में ये सब दिया गया है यीशु के आने से पहले, क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए जो उसमें विश्वास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के प्रचारक हैं, 2 क्लासेस ऑफ प्रीचर्स। एक तो कुछ उन्हें बोलना है ना, कुछ बताना है सभाओं में, और दूसरे गरीब प्रचारक है तो कुछ बस बोलने के लिए बोलना है ना। लेकिन और एक प्रचारक है जो कुछ बोलना भी चाहता है और उसको बोलना ही है, वो है भविष्यद्वक्ता। क्योंकि वो बोलने के बगैर उसके अंदर उतावलापन आ जाएगा। ये परमेश्वर के वचन बोलना है, वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और चेतावनी के लिए भी हो सकता है। यह है भविष्यद्वक्ता का डेफिनेशन। तो अगर जो आपको किसी ने भविष्यवाणी के वचन दिए हैं उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
अगर जो भविष्यवाणी का वचन है ना, उसको उसको आपने क्या किया है, हमने क्या किया है ना। बहुत सारे लोग उसको लेकर भूल जाते हैं और कोई कोई चीज़ें तुरंत हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है ना। और बहुत सारे समयों में हमें बहुत सारे शब्द मिले हैं, लेकिन जब वो मिलजुल कर हम डालेंगे तो एक चित्र बनता है कि प्रभु क्या बताना चाहता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन से क्या करना चाहता है ना। ये निश्चिंत होता है जब और एक भविष्यद्वक्ता आके वही बातें बोलता है और हम वचन से पढ़ते हैं, तो प्रभु हमें बार बार रिमाइंडर देता रहता है, आपको कहा गया है, आपने क्या किया उसके बारे में, है ना। तो भविष्यवाणी खाली हवा में बोल के सुनना ऐसे नहीं होता है ना। इसलिए जब कोई भविष्यवाणी करता है, रिकॉर्ड किए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु गंभीर है, आप भी गंभीर हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको कुछ बताना चाहता है कि आप जीवन में आपको ये करना है। तो आपका अगला कदम क्या होगा। और भविष्य सूचक जो वचन है हमारे आज्ञाकारी होने के ऊपर है। हमारा आज्ञाकारी ओबीडियंस होना जरूरी है। उसका मतलब है ये वचन तब तक नहीं होने वाला है जब तक हम आज्ञाकारी का जीवन नहीं जीते, पवित्र जीवन नहीं जीते, है ना। और कोई कोई केस में हाँ, अगर जो हम आज्ञाकारी नहीं हैं और अपने धुन में चल रहे हैं संसार में, जबकि प्रभु बोल रहा है पवित्र जीवन देके जिसके लिए मैंने बुलाया है इस संसार में जियो, तो वो वचन होने वाला नहीं है आपके जीवन में जो दूसरे ने आपको बताया, है ना। तो हमारा अगला कदम क्या होगा। हमें प्रभु के सामने जाना है। जब हमें एक वचन मिला है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, है ना, प्रभु से मांगो, प्रभु इसको मैं कैसे तैयारी करूं। आपको समय लगेगा प्रार्थना में, वचन में और ये सेवकाई के कॉलिंग में भविष्यद्वक्ता। तो हमें बताया गया है कि पढ़ाई करो कि हम परिपक्व बने प्रभु के सामने, 2 तिमोथी 2:15, है ना, ताकि परमेश्वर आपको आपकी ओर से आपका दोस्त बन जाए और आपको जिस चीज के लिए प्रभु ने भेजा है वो करे। तो कितना समय लगेगा एक वचन को पूरा होने के लिए। आपके बारे में किसी ने कहा है या किसी के बारे में कहा है, उसको घटने के लिए कितना समय लगेगा। ये निर्भर होता है कि कितना हम उस वचन को सीरियसली लेते हैं और परमेश्वर के समय पर भी उसके वचन आपके जीवन में पूरे होने के लिए, है ना? लेकिन अंत में वो पूरा होकर ही रहेगा, या 10 साल हो सकता है या कभी उससे कम या उससे ज़्यादा। परमेश्वर का समय पूर्ण सिद्ध है, परफेक्ट है, परफेक्ट टाइमिंग होता है। लेकिन जो वचन दूसरों आपको देते हैं उसको आप स्वीकार कीजिए, क्लेम कीजिए, है ना। और देखिए कि क्या आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। प्रभु ने उससे कहा और आपने नज़रअंदाज किया और केयरलेस कर दिया। जब प्रभु हमसे बात कर रहा है, पश्चाताप कीजिए। अगर जो उस दौड़ में दौड़ना है कि प्रभु उस भविष्य सूचक वचन आपके लिए है, आपको समय में होना है, तो गौर कीजिए और लिखे रखिए और रिकॉर्ड कीजिए और बार बार सुनिए प्रभु तो क्या चाहता है। तभी प्रभु दूसरों के द्वारा वापस आकर निश्चिंत कराएगा आगे कैसे बढ़ना है। परमेश्वर उन पर नज़र रखता है जो भविष्यद्वक्ता बुलाए गए हैं बहुत आनंद से, है ना, कि हमसे कितना प्रेम करता है ना। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया गया है, उसके अंदर बहुत आनंद होता है ना, भविष्यद्वक्ता को, अरे प्रभु ने मुझे चुना है। लेकिन बहुत जल्द उसको प्रभु आहिस्ते आहिस्ते ताड़ना देना शुरू करता है ना। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु उसे थोड़ा तनाव देगा, जो उसके शरीर की चीज़ें हैं उसे बाहर निकालेगा, है ना। तो पहला आनंद, फिर उसके बाद सारी शरीर की चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते निचोड़ेगा, है ना। हमें कहा गया है कि हम अच्छे सैनिक होने चाहिए और समयों का, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तिमोथी को एक भविष्यद्वक्ता को नरम बनाना जरूरी है। इसीलिए पिता परमेश्वर का हृदय होने के लिए पिता परमेश्वर उसको नरम बनाता रहता है ना, ताड़ना देता रहता है, रंदा मारते हैं जैसे सुतार लोग, है ना, ताकि वो पिता परमेश्वर की तरह अपने शरीर की चीज़ों को कम करे, आत्मिक चीज़ों को बढ़ाए। और तभी परमेश्वर के दर्शन, वचन, सपने एकदम तेजी से आते हैं। आमीन। तो ये निखारने के लिए प्रभु निछोड़ेगा, जैसे चुनता है वो आनंदित रहता है, लेकिन बाद में प्रभु थोड़े टेढ़ा कर देता है उसका रास्ता भविष्यद्वक्ता का, ताकि वो मुश्किलों के द्वारा प्रभु को जाने और अपनी माँ शरीर की चीज़ों को बाहर निकाल दे। शरीर की चीज़ें यानी जो संसारी चीज़ें हमारे अंदर है, गुस्सा, घमंड, है ना, ये सारी चीज़ें।
और ऐसे समय हो सकता है कि आपको कभी कभी अनजान जगह में जा सकता है। थोड़ा थोड़ा प्रभु वो जानेगा, वो भविष्यद्वक्ता कि जीवन मेरा नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और वो जो चाहता है वही हमें जीवन जीना है। इसलिए हम देखते हैं कलीसियाओं में बहुत सारे लोग 60-70 साल के बाद आके कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सीरियस नहीं लिया कि प्रभु ने इस जीवन में हमें क्यों लाया है ना। प्रभु हर एक व्यक्ति को एक मकसद देता है, और जैसे कल मैं बता रहा था रोमियो 12 में दिया है, जब तक अपना शरीर हम प्रभु को पहला नहीं देते सेवकाई में, हम इस जीवन का मकसद नहीं जानेंगे। फिर से दोहराता हूँ, जब तक हमारा शरीर हम प्रभु की सेवकाई में नहीं देते, 1 घंटा रोज प्रार्थना नहीं करते, सेवकाई प्रभु के लोगों के साथ नहीं करते, आप नहीं जानेंगे कि आप किस लिए जीवन में आए है ना। हम घूमते रहेंगे अंत में। इसलिए 60-70 के बाद लोग कलीसिया में आते हैं और बाद में बहुत लेट होता है ना। सबके पास पैसे हैं, कुछ है, लेकिन पता चलता है सब दूसरों को छोड़कर जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं पैसा नहीं कमाना है, लेकिन प्रभु को सेवा करेंगे तो प्रभु आपको संतुलन में बनाए रखेगा कि कितना आनंद लेना है, कितना दूसरों को देना है, क्या करना है। तो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता प्रभु से प्रेम करता है पूरे हृदय से, और अपने लोगों के लिए वो कुछ बोलना चाहता है। इसी के द्वारा एक भविष्यद्वक्ता पैदा होता है ना। पिता का हृदय उस व्यक्ति या भविष्यद्वक्ता का हृदय होना चाहिए। उसकी कलीसिया से प्रेम करनी चाहिए और नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पिता क्या चाहता है उन लोगों को बताने के लिए वो एक भविष्यद्वक्ता बताता है ना। किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं कुछ बोल रहा है ना। और वो व्यक्ति वो मध्यस्थी वाला होगा, मध्यस्थी करेगा उन लोगों के लिए, और उसके चुने हुए लोगों को वो भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करेगा। एक भविष्यद्वक्ता पिता परमेश्वर का प्रेम लेकर आता है, सांत्वना, प्रोत्साहित, बांधने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है ना। तो भविष्यद्वक्ता हर वक्त पिता का प्रेम बताता है ताकि उस सामने वाले के अंदर के सोने को बाहर निकाले है ना। सोना अंदर क्यों गया है? क्योंकि संसार की चीज़ों ने उस सारे सोने को दबा दिया है, और इसीलिए प्रभु उसको छांटता है, वो भविष्यद्वक्ता को या जो भी इस संसार में है छांटता है, ताकि शरीर की चीज़ें बाहर निकल जाए और आत्मिक चीज़ों से वो जाने की असली में जीवन क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर जो भविष्यद्वक्ता होना है तो आप एक भट्टी में रहने के समान तैयार रहिए। भविष्यद्वक्ता होना है, फियरी फर्नेस, भट्टी में डालेगा प्रभु बार बार फरकने के लिए है ना। जैसे हम सोचते हैं सब हो गया, तुरंत दूसरे भट्टी में डालेगा प्रभु कि अरे अभी इसमें से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेम से करेगा जब तक हम पूर्ण रूप से सोने की तरह चमके नहीं। देखो आप सोना को हम देखते हैं भट्टी में डाला जाता है, पाया जाता है। तो आपको लगता है प्रभु आपको बुला रहा है, आप निर्णय लो कि अगर दाम आपको चुकाना है भविष्यद्वक्ता होने का, उसके साथ समय बिताओ। आप हृदय में जानेंगे आपके बुलावे को, जैसे आप बाट जो रहे हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं, समय समय में वो आपको निश्चिंत कराएगा है ना। और दूसरों के द्वारा भी आप निश्चिंत हो जाएंगे, ये वरदान आपके पास है ना। प्रभु का वचन, नीति वचन कहता है एक व्यक्ति की भेंट उसको लोगों के सामने पेश करता है। और कभी कभी बहुत साल रखते हैं, लेकिन कभी कभी जवानी में ही भविष्यद्वक्ता को बुलावा आ जाता है। जैसे यिर्मयाह ने शुरुआत में ही कहा गया, वो जवानी में उसे भविष्यद्वक्ता करके बुलाया गया था। और कोई कोई लोग वो पता नहीं, लेकिन बीच में अपने जीवनों में पता चलता है, और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं अरे ये घटना अच्छी के लिए घटी थी ताकि मैं प्रभु के सामने भविष्यद्वक्ता बनूं। तो दोनों तरह के हैं। जवानी में भी किसी को पता चलता है, कभी कभी बहुत सालों के बाद पीछे देखकर प्रभु बता दिए घटनाएं घटी थी मेरी अच्छाई के लिए, भविष्यद्वक्ता होने के लिए। तो क्या है? भविष्य सूचक वरदान है, भविष्य सूचक सेवकाई है, और भविष्य सूचक दफ्तर है। ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं है ना। भविष्य सूचक वरदान का मतलब नहीं कि आप दफ्तर होंगे, प्रॉफिट है ना। भविष्य सूचक सेवकाई भी हो सकती है जिसमें आप भविष्य सूचक वरदान इस्तेमाल करेंगे है ना। याद रखें कि हम उस पाठशाला में सीख रहे हैं, जिस तरह अभी हम सीख रहे हैं, बहुत समय लगेगा, 15-20 साल लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, और एक दिन प्रभु आपको उस दफ्तर में लेके जाएगा, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है ना, ताकि आप एक वरदान बने
परमेश्वर के अंग के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु के अंग के लिए। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये बहुत अच्छी बात है, उत्तर है इसके लिए। और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बार बार जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते, चलते फिरते नहाते समय, परमेश्वर की आत्मा हमें, हमारे चरित्र को पवित्र बनाता है। और ये बहुत ज़रूरी है एक भविष्यद्वक्ता के लिए, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के लिए। आज के दिन में बेदारी की बहुत ज़रूरी है, नीड फॉर रिवाइवल। आज का हम संसार देखते हैं, बेदारी की बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं सब सो गए हैं, है ना। संसार सो गया है, कलीसिया सो गई है ना, और कोई कलीसियाएँ दिन में प्रकाश में सो गए हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग कोमा में हैं, जैसे सो गए हैं, है ना। क्या आप भी सोने वाले वक्त हैं? 1 थिस्सलुनीका 5:6 प्रभु कहता है, हम सोए नहीं लेकिन जागरूक रहे और संतुलन में बने रहे। चिन्ह क्या है कि हमें बेदारी की ज़रूरत है इस संसार में, इस देश में, है ना। कि ये लोग वचन सुनते हैं लेकिन कोमा में है, कुछ करते नहीं उसके बारे में, है ना। अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है उनको फिक्र नहीं है। संडे आके जाएंगे, खाना पकाएंगे, ये कहता है बेदारी की ज़रूरत है। इनको कुछ पता नहीं आत्मिक चीज़ों के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करनी है। हमें पता है कोमा के पेशेंट होते हैं, वो कुछ शरीर में हिलते नहीं है, इधर थोड़ा हिलता है ब्रेन में, है ना, खोपड़ी में, है ना। उसी तरह कलीसिया हो गई है, कलीसिया संडे की, है ना। हफ्ते में आएंगे जाएंगे लेकिन कार्य कुछ नहीं करेंगे आत्मिक, जैसे कोमा पेशेंट है ना। कोई भावनाएं नहीं है, कोई करुणा नहीं है विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, बस अपना दशमांश डाल दिया तो हो गया। इसे कहते हैं बेदारी की ज़रूरत है इन लोगों को। अपना काम करके और कामा पुरता मामा बनाते हैं प्रभु को, और घर में जाके सो जाते हैं और खाते हैं। तो इसके लिए बेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि इनको परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालते, विश्वास योग्यता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, खाली जाना है बोल के कलीसिया में जाता है। इसके लिए सोते हुए भक्त हैं, सोने वाले भक्त, कोमा वाले भक्त हैं। पवित्र आत्मा सभी को बेदारी देना चाहता है, अंदर आना चाहता है हमारे अंदर। बहुत सारे लोग भविष्य सूचक वचन स्वीकारना चाहते हैं ताकि वो अच्छा महसूस करे, हाँ मेरे को कितना अच्छा शब्द दिया इन्होंने, है ना, जब उनका साथ होगा, है ना। और वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में अच्छा अच्छा बताए कलीसिया में। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता वो होता है जो प्रभु बोलता है वही बताएगा। वो खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ताकि आप सुधर जाए और जागरूक हो जाए और, है ना, नींद में से उठ जाए। एक समय था जब एलाइजा, उदाहरण देखते हैं, परमेश्वर ने हुक्म दिया जरेपात सीदोन में जाओ, वहाँ पर रहो, वहाँ पर एक विधवा होगी, है ना। और परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि उस एलाइजा को खाना खिलाएगी। लेकिन जब एलाइशा वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने देखा, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें खाना खिलाएगी, अभी उसको पता नहीं विधवा कैसी होगी। लेकिन जब वो महिला ने कहा कि उनके पास तो खाना नहीं है, एक भोजन होगा उसके और बेटे के लिए और बाद में वो मर जाएंगे। लेकिन एलाइजा ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया। उस महिला ने क्या कहा नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा था उसको आपको वो खाना देगी। तो उसने ये नहीं वचन पकड़ा कि हमारे पास एक ही भोजन है, अब क्या खाएंगे, हम मर जाएंगे। एलाइजा ने कहा पहले मुझे खाना दो फिर आप परोसो। क्योंकि एलाइजा ने उसे भविष्य सूचक वचन दिया कि पहले मेरे लिए परसो, है ना, वो फिर तुम्हारा आटा खत्म नहीं होगा, न कुप्पी का तेल खत्म होगा जब तक बारिश नहीं आएगा। एलाइजा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे बात की। एलाइजा ने ये नहीं देखा कि अरे इसकी स्थिति तो खराब है, प्रभु ने ये कहा था, यहाँ पर तो इसके पास ही खाना नहीं है, ऐसा नहीं सोचा। एलाइजा ने परमेश्वर के हुक्म पर बोला कि पहले मुझे दो, आपका खाना कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जब परमेश्वर कुछ बोलता है वो होने वाला है, हमें विश्वास करना है। बाजू वाला क्या बोलता है हमें नहीं करना। एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर क्या बोलता है उस पर रहता है। इसलिए भविष्यद्वक्ता कभी कभी अकेले रहते हैं, क्योंकि बाजू वाले लोग आपको चिढ़ाएंगे, ये क्या बोलता है, संसार में ऐसे चल रहा है और ये उल्टा बात कर रहा है। लेकिन वो भविष्यद्वक्ता वचन पर पकड़ के रखेगा और वो खुश रहेगा, अंत में बाकी के लोग दुखी होंगे थोड़े दिनों के बाद। तो एलाइजा का जो दरख्वास्त थी कि तुम मुझे पहले खाना दो, एलाइजा को भूख नहीं लगी थी क्या, वो एकदम हवस नहीं थी, लेकिन ये भविष्य सूचक संदेश प्रभु का था, इसलिए उन्होंने उससे कहा पहले मुझे दो। उसको भूखा नहीं था एलाइजा,
लेकिन ये भविष्य सूचक संदेश उसको देना था कि तुम्हारा तेल खत्म नहीं होगा जब पहले प्रभु को देंगे। उसका कहने का मतलब है जब प्रभु को पहला स्थान देंगे तो कोई भी चीज़ तुम्हारी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। 2 इतिहास 20:20 में दिया गया है। दो इतिहास 20:20 में अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। देखो, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, उस पर उसके भविष्यद्वक्ता आपको कुछ बोल रहे हैं, विश्वास करो। हाँ, परखना तो है वचन के अनुसार सही है नहीं, लेकिन अगर जो आपके लिए है आप जानते हैं तो उसको गंभीरता से लो, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा आपको आशीष देने वाला है। और आज के दिन में, आगे के दिन में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आने वाले हैं, है ना। साधारण जवान लोग भी भविष्यवाणी करेंगे आपके बारे। आप सीरियस रहो, आप हृदय में जानेंगे कि आप सच बोल रहा है ये व्यक्ति, भले ही आप उसको जानते नहीं हैं, है ना। तो अगर जो आप एक भविष्य सूचक संदेश मिलता है उसको पकड़ के रखो, क्योंकि ये होने वाला है। ऐसा भी लगेगा आपको भी ये होने वाला नहीं है तो भी विश्वास करो। 2 इतिहास 20:20 2020 क्रिकेट मैच का वचन याद रखो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। परमेश्वर के वचन पर हम स्थिर रहेंगे, पड़ोस के वचन पर नहीं, है ना। और नबियों को प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ, नबियों की यानी भविष्यद्वक्ता को विश्वास करो, जो बोला है प्रभु का दास है उसको पकड़ के रखो, तभी आप आशीष पाएंगे, है ना। तो जैसे वो विधवा के बारे में, है ना, परमेश्वर ने कहा हो जाएगा और विधवा का हो गया। जब उन्होंने उसको खाना दिया तो उसका कुप्पी का तेल ना आटा खत्म हुआ, है ना। जबकि परमेश्वर ने उल्टा बताया था और उस औरत ने उल्टा बताया कि मेरे पास खाना ही नहीं है। और एलाइजा को प्रभु ने बोला वो खाना देगी, तो एलाइजा को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन एलाइजा ने परमेश्वर के वचन को पकड़ के उसको बताया कि न कुछ खत्म होगा न तेल खत्म होगा जब तुम पहले मुझे दोगी, प्रभु के दास को। हालेलुया। तो इसलिए हम कड़क किस्म के खड़े रहें, दृढ़ बन के खड़े रहें एलाइजा की तरह, कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसके चमत्कार करेगा। बाजू बाजू की स्थितियों को नजर मत रखो। देखो, आज की स्थिति भी ऐसे ही है। एलाइजा के समय भी अकाल था, लेकिन वो दूसरों को खाना बनाकर आगे चला, है ना। उसने परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा और उस विधवा का साधन कभी खत्म नहीं हुआ। तो आज के दिन हम कहाँ पर विश्वास रखते हैं? भविष्यद्वक्ता है तो वचन पर विश्वास रखो। बाजू वाला क्या बोलता है, भाजी वाला क्या बोलता है, मार्केट में क्या बोलता है, उस पर विश्वास मत रखो, है ना। और आज के दिन की समस्या ये है कि बहुत सारे मरे हुए लोग हैं, संदेश देते हैं मरे हुए लोगों को, है ना। और बहुत सारे मरे हुए लोग कुछ करते नहीं हैं, और जो प्रचार भी करते हैं वो सिर वाला प्रचार करते हैं, और वो लोगों के सिर में ही रहता है और किधर नहीं जाता है। एक सच्चा प्रचारक हृदय से प्रचार करता है और लोगों के हृदय में जाना चाहिए, और वो हृदय में जाने वाला वचन कुछ करेगा। इसीलिए परमेश्वर के नीचे एक आत्मिक प्रचारक आत्मिक लोगों को पैदा करता है। हृदय से बात करेगा, हृदय में जाएगा, सिर्फ सिर में रखकर घर में जाके दूसरा कुछ नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं। एलाइजा को हम देखते हैं, उसके प्रार्थनाओं में बहुत जोशीला था, है ना। और उन्होंने भूमि पर दुष्ट को नकार दिया, है ना। अगर जो हम परमेश्वर के कार्य उसके रास्ते के अनुसार बनाए, उसके समय और उसके सामर्थ के साथ, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर रहेगी और शैतान का श्राप रहेगा। जब परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलता है आशीष देने के लिए, शैतान दरवाजे खोलता है नरक के हमारे नाश करने के लिए, है ना। परमेश्वर की हंसी जो है यानी शैतान का नाश। सिर्फ प्रचारक खाली किसी को सहायता करेंगे और किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भविष्यद्वक्ता जो है सभी को हिला देते हैं। भविष्यद्वक्ता प्रज्वलित करते हैं और पागल बना देते हैं किसको, है ना। एक प्रचारक लोगों के साथ उनको हाँ हाँ में हाँ मिलाएगा कभी कभी, लेकिन भविष्यद्वक्ता नहीं करेगा। भविष्यद्वक्ता वही करेगा जो प्रभु बोलता है, भले ही सबके खिलाफ हो, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ताड़ना देते आता है प्रभु के अनुसार और सुधार करने आता है।
एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करना बंद करेगा, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करेगा, है ना। जहाँ पर कोई दर्शन नहीं है वहाँ लोगों का नाश हो रहा है। और दर्शन क्यों नहीं है, जोश क्यों नहीं है? क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहे हैं लोग, है ना। जिसके पास वचन है उसके पास दर्शन है कि प्रभु ने मुझे ये कार्य के लिए इस जीवन में लाया है। जो संसार में चलते हैं उनके पास दर्शन नहीं है, क्योंकि उनको ये वचन नहीं पता है। वचन में दर्शन लिखा है, वचन में प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए लिखा है। क्योंकि हमारे जीवन जब जीवित बलिदान करके चलाएंगे तो प्रभु की इच्छा बलि भावती और परफेक्ट विल हम जानेंगे। जब तक हम संसार में चलते रहेंगे हम नहीं जानेंगे, घूमते रहेंगे और एक दिन 70 साल में कलीसिया में आके बैठेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, है ना। तो इसीलिए बेदारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोग वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। बेदारी नहीं होगी अगर जो आमेन बोलने वाले व्यक्ति नहीं है कलीसिया में। बेदारी नहीं होगी अगर जो आंसू बहाने वाले लोग नहीं है कलीसिया में, नहीं आने वाले बेदारी। जब तक हम रोकर प्रार्थना नहीं करते और जोश में प्रार्थना नहीं करते। अब आगे पढ़ते हैं कि एक भक्त जो है परमेश्वर का दास, उसको अकेले चलना है। इसीलिए बोल रहा हूँ यीशु मसीह क्रूस लेकर अकेले चला, है ना। वो घमंड वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अकेलापन है वो अनुभव के द्वारा दूसरों के अकेलेपन को वो जानता है ना। सबसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो थे वे सब अकेले थे, है ना। और ये एक दाम चुकाना पड़ेगा एक परमेश्वर के दास को, भविष्यद्वक्ता को। और ये असली भविष्यद्वक्ता है इनोक। इनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और उसे उठा लिया गया। हाँ, और इतने वचनों में दिया नहीं है, लेकिन बस एक ही पंक्ति में दिया है, इनोक परमेश्वर के साथ चला और उसे ऊपर उठा लिया गया, है ना। दूसरा और एक अकेला व्यक्ति था नूह। परमेश्वर ने अनुग्रह पाया उसके सामने, है ना। उसने परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाया और वो भी अकेला जिया। लोग उसे चिढ़ाने लगे, उसके आजू बाजू वाले लोग, लेकिन वो अकेला प्रभु के साथ सब कुछ सहकर वो बच गया उसके परिवार के साथ भाड़ से। आगे देखते हैं एब्राम और सारा और लूत, उसके दास, ये भी अकेले चल रहे थे, है ना। एक सितारे की तरह थे, अलग रह रहे थे, है ना, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, है ना। मूसा एक व्यक्ति था जो अकेला चल रहा था, अपने महल छोड़कर अकेला चला, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता था। जो प्रभु के साथ चलते हैं, बहुत से लोग विरुद्ध होंगे। यीशु के साथ कोई नहीं चला, लेकिन यीशु को सबसे ऊंचे स्थान में बैठाया गया। अगर जब आप भी भविष्यद्वक्ता बनेंगे, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलो, लोग क्या कहते हैं फिक्र मत करो, प्रभु आपके और आपके परिवार को संभाल के रखेगा। और जब जैसे मूसा ने अकेला भेड़ों की चारा करना, उन्होंने तब परमेश्वर ने उसको प्रकटीकरण दिया पहाड़ पर, मां सिनाई के पहाड़ पर, है ना। और जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता थे वो बहुत अलग किस्म के थे, लेकिन एक चीज सभी में थी कि सब अकेलापन में चल रहे थे। यिर्मयाह, एजेकियल, यशायाह, लेकिन परमेश्वर से वफादार थे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब। यीशु देश की अच्छाई के लिए वो लोगों से, भीड़ से अलग थे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वही करना चाहते थे। इसलिए कभी कभी भीड़ उनको पहचानती नहीं थी, लोग उनको पहचानते नहीं थे। यीशु के बारे में क्या, यीशु को भी ऐसे ही किया गया। तो एक भविष्यद्वक्ता का जीवन ऐसा भी है कि लोग, आप अकेले रहेंगे, आप जब कुछ बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख के चलो। भले ये एक महिला या पुरुष बहुत बड़ी भीड़ में होगी, लेकिन उसका क्रूस उसको अकेले लेकर चलना है। कोई क्रूस भीड़ में लेकर नहीं चलता, है ना। भले समाज उसके विरुद्ध था, है ना। यीशु मसीह हम उदाहरण देखते हैं, समाज भी विरुद्ध रहेगा लेकिन क्रूस नहीं रहेगा अगर जो भीड़ में आप लेकर कुछ चल रहे थे। और कोई भी दोस्त नहीं बनता है जो क्रूस लेके चलता है, वो अकेला ही चलता है। यीशु मसीह को सब ने छोड़ के भाग गए, अकेला ही लेकर चला। परमेश्वर ने हमको एक दूसरे के लिए बनाया है ना।
और एक दूसरे की कंपेनियनशिप, दोस्ती के लिए वो सही है, प्रभु ने हमें बनाया है। लेकिन एक विश्वासी के अकेलेपन अपने पवित्र जीवन के अनुसार चलता है, जहाँ पर संसार में पवित्रता नहीं है ना। और ज़्यादातर संगति से भी दूर रहेगा, वो कभी अकेला अकेला परमेश्वर से बात करेगा, जबकि ये संसार में है ना, संसारी चीज़ों से दूर रहेगा। और जो महिला या पुरुष दैविक क्षेत्र में उपस्थिति में चलते हैं, अंदर का वो आनंद उन्हें मिला है ना। बहुत सारे लोग उनको समझ नहीं पाएंगे, वो अकेले रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उनको समझ नहीं पाएंगे कि अकेलेपन में क्या बातें करता है प्रभु से, है ना। बहुत थोड़ी समाज में संगति रहेगी, लेकिन अपने अपने लोगों से वो संगति बनाएगा, वो अकेला वाला व्यक्ति जो आत्मिक है अपने धार्मिक व्यक्तियों के साथ। लेकिन सच्ची आत्मिक संगति बहुत मुश्किल है मिलने के लिए, है ना। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता अपने लिए नहीं जीता है, और है ना, खुद के दिलचस्पी के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, ताकि वो लोग प्रभु को अपनी जान दे और उनको अपना मकसद जाने, है ना। वो नहीं चाहता कि कोई उनको आदर दे। एक भविष्यद्वक्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि प्रभु को आदर मिले। जो भी वो बोलेगा, जो भी वो करेगा, उसके शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि यीशु की गवाही आत्मा है, यीशु की गवाही भविष्यद्वक्ता की आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। और एक भविष्यद्वक्ता है जो एक घमंड वाला व्यक्ति या महिला नहीं है, या तो ये नहीं सोचते कि मैं तुमसे पवित्र हूँ, यानी है ना, और पॉपुलर होने के लिए, बट वो ऐसा है कि वो सबसे नीचा महसूस करेगा और अपने आप पे दोष लेगा, है ना, अकेलेपन के लिए। क्यों? सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए, है ना। एक भविष्यद्वक्ता अपने भावनाओं को बताना चाहता है दूसरों के लिए, है ना, ताकि उसका सही जो व्यक्ति है वो समझ पाए, लेकिन मिलता नहीं है उसको। लेकिन आत्मिक स्थिति ऐसे है कि बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, ताकि वो बांट सके। इसीलिए वो भविष्यद्वक्ता चुपचाप रहता है और प्रभु से ही बातें करता है, क्योंकि कितने भविष्यद्वक्ता मिलते हैं, है ना। इसलिए वो लोग अपने अपने झुंड में रहते हैं, तो वो समझ सके सामने वाला वो क्या बोल रहा है। इसलिए ज़्यादातर भविष्यद्वक्ता अपने में ही बात करते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू जानता है सब कुछ। और एक भविष्यद्वक्ता ज़्यादा समय अपना समय परमेश्वर की भाड़ जोते रहता है। एलाइजा ने 3 साल बाट झोली, और तीसरे साल में प्रभु एलाइजा से कहने लगा, जाओ और अहब राजा से मिलो, और फिर मैं बारिश गिराऊंगा धरती पर, है ना। अभी ओबाडिया जो राज्यपाल था, गवर्नर उस वक्त, उन्होंने 100 भविष्यद्वक्ताओं को छुपाया। जेजेबेल जो एक दुष्ट आत्मा है ना, क्योंकि वो सभी भविष्यद्वक्ताओं को मार रही थी, है ना। तो प्रभु हमें सब कुछ बता सकता है, जिस तरह ओबादिया राज्यपाल को बताया, छुपा के रखा। तो ओबादिया ने एलाइजा से मिला और बताया कि उसको राजा को पेश किया, है ना। लेकिन ओबादिया के अंदर एक भय पैदा हुआ, अरे अगर जो राजा को पता चला मैंने भविष्यद्वक्ताओं को छुपाया है तो क्या होगा। तो प्रभु कहता है डरो मत। हमें एक डर से हमारे हृदय में आने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ, एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के, याद रखो, आप बिना भय के हमें चलना है शत्रु के विरुद्ध। क्या भय की वजह से आप रुके हुए हैं? जब प्रभु ने आपको कुछ बोला है, भय निकाल दो, जो प्रभु ने आपसे कहा है वो करो, है ना। एक तनाव की वजह से कभी कभी भय आ जाता है ना, और इस जड़ को, भय को निकालना है आपके जीवन से। भविष्यद्वक्ताओं के लिए बताता हूँ, है ना, मनुष्य का भय एक फंदा लेकर आता है, इसके लिए मनुष्य का भय नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ओबाडिया जो राज्यपाल था, उन्हें वो भयभीत होने लगा, तो हम भी भयभीत होंगे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा और हमारे वचन की गवाही के द्वारा हमने विजय पा लिया है ना। क्योंकि पुराने नियम से भी हम विजय से भी बढ़कर है यीशु मसीह में। क्या दूसरे लोगों ने आपको प्रभु की आज्ञा मानने से रोका है भविष्यद्वक्ता? तो ध्यान रखिए, इस डर से आप गायब हो जाइए। दूसरे लोगों की वजह से आप भयभीत नहीं हो जाइए, होइए। परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि यीशु का लहू और उसकी वचन की गवाही से हमने हर एक चीज का नाश किया है। जो भी हम करते हैं उस वक्त आदमी को सही नहीं लगता होता, क्योंकि प्रभु हमारा हृदय देखता है
है ना। मनुष्य जाति को लगता है ये कुछ भी फालतू कर रहा है ना। इसलिए परमेश्वर के सामने अच्छा करना बेहतर है, यानी लोगों के सामने गलत ठहरने से, है ना। इसलिए जब समस्या आएंगी, घटनाएं आएंगी, तो ये ध्यान रखें, लोगों पर नजर रखो, परमेश्वर के सामने क्या सही है वो करो, भविष्य दुखताएंगे। एलाइजा ने एहब को याद दिलाया कि तू प्रभु से दूर हुआ है। एलाइजा देखो बहुत डेयरिंग वाला भविष्य दुखता था, राजाओं से बात करता था, है ना। ये कहाँ से धैर्य आया उसको, है ना। दूसरे, क्योंकि वो बाल देवता की आराधना करता था, दूसरे देवता नाश लेकर आते हैं। एलाइजा ने इज़राइल को पूछा हर वक्त, और वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को, माउंट कार्मेल में मुझे मिलो, है ना। तो आज हमें जानना ज़रूरी है कि जेजेबेल की आत्मा कौन सी है कलीसियाओं में, और उनका नाश करना है, आत्मिक रूप से युद्ध करके नाश करना है। जिस तरह एलाइजा ने अकेले लड़ा माउंट कार्मेल में। एलाइजा ने लोगों से कहा, दो निर्णयों के बीच में मत खड़े रहो, टू ओपिनियंस, है ना। अगर जो हमें प्रभु को चुनना है तो प्रभु के पीछे चलो, है ना। बहुत सारे कलीसियाओं में हमें सीमाओं से बाहर आना है, सीमा पे बैठे रहते हैं, है ना अंदर जाते हैं ना बाहर जाते हैं। तो प्रभु कहता है बाहर आओ, उसमें से अंदर काम करो कलीसिया के लिए। आपको ये समय है कि अपना निर्णय करो और यीशु का पीछा करो, है ना। बहुत से लोग सीमा पर बैठे रहते हैं, करूँ क्या नहीं, करूँ क्या नहीं, है ना। और इसलिए कलीसिया सोचता है अभी सामर्थ्य क्यों नहीं है, उससे बाहर आ जाओ। प्रभु कहता है वो नाश और अशुद्ध चीज़ों से बाहर आ जाओ और प्रभु आपको सिखाएगा। सीमा में मत बैठो, कलीसिया में अंदर घुसो और काम करो बिना डर के। एलाइजा अकेला खड़ा था 450 भविष्यद्वक्ता के विरुद्ध बाल के, है ना। तो दृढ़ खड़े रहो, विश्वास करो जो परमेश्वर ने आपको बोला है, और कोई भी शत्रु के नीचे सर मत झुकाओ। आपका चमत्कार जल्दी होने वाला है। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो नज़दीकी है बिल्कुल आपकी, और जल्दी होने वाला है, और आपकी ओर से प्रभु का हाथ हिलेगा, है ना। प्रभु ने आपके लिए क्या बातें की हैं ताकि आप उसका आदर करें, उस बात को जल्दी से करो। अगर जो प्रभु ने आपसे कुछ कहा है, आपके हृदय से करो, दूसरे लोगों को ठहरो मत, है ना। फिर प्रभु देखो कैसे हिलता है आपके जीवन में, है ना। और आप जो करते हैं लोग आंख उठा कर देखेंगे, जैसे एलाइजा ने किया, है ना। पानी, उस वेदी पर पानी डाला 3 बार, है ना। आपके इर्द गिर्द सब कुछ मरा हुआ लगेगा जैसा एलाइजा के साथ, लेकिन प्रभु सारे उन मरी हुई चीज़ों को जिंदा करने वाला है। एलाइजा ने जब पानी डाला तो किसी ने सोचा नहीं होगा, ये 3 बार पानी डाला, है ना, उस वेदी के ऊपर, जब वो बाल की चेतावनी दे रहा, चुनौती दे रहा था, है ना। सभी कुछ परमेश्वर की वेदी पर डाल दो, कुछ भी पीछे न हटाओ, परमेश्वर उस वेदी में से आग निकालेगा, है ना। अपने जीवन में आग निकालेगा और गलत चीज़ों का नाश करेगा। एलाइजा परमेश्वर को जानता था, वो नज़दीक आया, प्रभु को पुकारा और उसको आदर किया। तो जब हम प्रभु जो कुछ बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं तो हम उसका आदर करते हैं और प्रभु हमारा आदर करेगा। इसलिए प्रभु को अपना आदर उसको समर्पित करो। वो परमेश्वर है, हम उनके दास हैं, और उल्टा नहीं होना चाहिए, है ना। आदर करो उसके लिए जिसके लिए आदर ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ मिट्टी के समान हैं उसके सामने। इसलिए एलाइजा ने परमेश्वर की महिमा चाहिए और चमत्कार मांगा और उसे मिल गया, है ना। और वो प्रभु का अंगार गिर गया वहाँ पर, और वो पूरे बलिदान को परमेश्वर ने भस्म किया, और सारे लोगों ने घुटने पर अपने टेके और कहा कि ये यहोवा ही प्रभु है। देखो, जब हम दृढ़ता से बने रहते हैं, प्रभु हमारे वचन के द्वारा लोगों को घुटने टिकाएगा। एलाइजा ने एहब से कहा, उठो अभी खाओ और पियो क्योंकि बारिश गिरने वाली है। एलाइजा का विश्वास देखो, उन्होंने आत्मा में परखा कि बारिश गिरने वाले हैं, परमेश्वर बारिश छोड़ने वाला है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो बारिश को आत्मा में हमारे देश में वो छोड़ना चाहता है, उंडेलना चाहता है, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर की आशीष रुकी हुई है हमारे जीवनों में। हम पश्चाताप करेंगे हमारे देश के लिए, देश के पापों के लिए, हमारे जीवन में लिए हम बीच में मध्यस्थी होकर खड़ा रहेंगे और उस बारिश को गिरने के लिए कहेंगे, जिसके द्वारा लोग उस एलाइजा की तरह, वो बाल देवता के जो लोग थे वो घुटने टेकने लगे, सामर्थ देखकर, अंगार देखकर। ये अंतिम दिन है और परमेश्वर चाहता है कि ये बारिश जो है
उंडेलना चाहता है और फसल लेकर आना चाहता है ना। वो अपना वचन पीछे नहीं रखने वाला है, वो करके दिखाने वाला है। ये मध्यस्थी करने वाले लोग रो पड़ो और इस बारिश के लिए रो। इस दिनों में हम पुकारे। एलाइजा ने सर झुकाया और मध्यस्थी की और बारिश गिरी, है ना। एकदम बिल्कुल घुटने टेक कर सर की, जैसा वो गर्भ में है और गर्भवती कैसे झुकती है महिला, वैसे तरह प्रार्थना की जैसे दर्द हो रहा है ना। हमारे शहरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। देशों के लिए प्रार्थना करेंगे और हर एक गढ़ों को नीचे तोड़ डालेंगे मध्यस्थी के द्वारा, जिस तरह एलिजा ने तोड़ दिया वेदी के द्वारा। परमेश्वर की जो योजनाएं आपके लिए, उसे पूरा करो। प्रभु आपको नई योजनाएं देगा, है ना। आप एक नए स्तर पर आएंगे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा पालेंगे और जो भविष्यद्वक्ता ने आपको कहा है आप करेंगे विश्वास के साथ। दूसरे लोग क्या करते हैं फिक्र मत करो, तो प्रभु आपका आदर करेगा, आपकी विश्वास योग्यता देखेगा, है ना। प्रभु आपके ऊपर बारिश गिराएगा और दुगना दुगना अभिषेक जैसे एलीशा पे आप पर आएगा, हम पर आएगा, है ना। तो करो और परमेश्वर का राज यहाँ पर लेकर आए और इसका भागीदारी बनो, ताकि अंत की फसल में हम उसके भागीदारी रहेंगे। प्रार्थना करो कि एक ताज़ा दर्शन प्रभु हमें दे। प्रभु एक ताज़ा दर्शन हमें दे। उस बादल को हम देखेंगे ताकि बारिश गिर रहा है प्रभु, तेरा राज्य आ रहा है इस देश में, इस संसार में, है ना। तेरी इच्छा इस धरती पर हो जैसे स्वर्ग में है, जैसे प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। प्रभु इस धरती का राज्य प्रभु का राज्य हो गया है। आमीन। हम फिर से गायन लेके अंत करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें वो बारिश चाहिए एलाइजा की तरह। हमें वो दृढ़ता बलवंतता की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम अकेले होने पर भी प्रभु हम सामना करेंगे, क्योंकि जब तू हमारे साथ है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू स्वर्गदूत तेरे हमारे साथ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु जो तूने हमें कहा है वो हम करते ही रहेंगे और करके दिखाएंगे कि तू यहोवा है, तू यीशु मसीह है, दुनिया का राजा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें वो सामर्थ्य चाहिए, अनुग्रह चाहिए प्रभु जो एलाइजा के पास था प्रभु, ताकि जब लोग देखेंगे चमत्कार अलौकिक काम तो जान जाएंगे कि तू ही सत्य जीवन और मार्ग है प्रभु। वो बाल के देवताओं को प्रभु जब बलिदान भस्म किया गया तो सभी लोग घुटने टेक के कहे कि यहोवा ही प्रभु है। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा आए, हर एक कलीसियाओं में भविष्यद्वक्ताओं को पैदा कर, हर एक कलीसियाओं में भविष्यवाणी की आत्माओं, भविष्यवाणी की सेवा काई लेकर आ, ताकि लोग जान जाए प्रभु कि तू बातें कर रहा है इन दिनों में, यीशु के नाम में आमीन। अपनी छाया से हमको न दूर रखना कभी, जो प्यार तूने दिया है कम न करना कभी। अपनी छाया से हमको न दूर रखना कभी, जो प्यार तूने दिया है कम न करना कभी। ओ यीशु मेरे यीशु, चरणों में अपने तू यही रखना हमको सदा। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने
सहारा दिया, तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। हालेलुया। अगली बार मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 66 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवारों को सुखी रखे और तंदुरुस्त रखे। आमीन।